अब हम चैप्टर रीड करेंगे। ओके बेटा, नाउ विल वी रीड। लेसन है आपका 11। लेसन नेम है लाइफ इन साउथर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में जीवन। तो सबसे पहले आपका नॉलेज मैपिंग। नॉलेज मैपिंग में आपके कौन कौन से पॉइंट हैं इस चैप्टर के अंदर? साउथर्न इंडिया, सेंट्रल हाईलैंड, डिकैन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन और आइसलैंड। ओके बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउथर्न इंडिया के बारे में। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स क्या होता है? प्रायद्वीप। ओके, तो भारत में साउथर्न पार्ट जो दक्षिणी भारत है वो भारत के प्रायद्वीप में है। ओके, नेक्स्ट है इट इज इन द शेप ऑफ ए वेस्ट इन्वर्टेड ट्राइंगल बाउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द थ्री साइड by Arabian Sea in the west, by Bay of Bengal in the east and by Indian Ocean in south। यानी कि इसकी जो शेप है वो त्रिकोण के, उल्टे त्रिकोण के जैसी है। कैसी है? उल्टे त्रिकोण के जैसी है। इसके जो बाउंडेड है, जो बाउंड्री दो के चारों भाग हैं, थ्री साइड पानी पर है। कितनी साइडों में पानी है? 3 साइडों में, 3 साइड्स। बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट, इसके वेस्ट में, पश्चिम में, सॉरी हाँ, बाय अरेबियन इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, यानी कि अरेबियन समुद्र है। बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। एंड बाय इंडियन ओशियन इन साउथ, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो इंडियन ओशियन है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये है आपके अरेबियन सी। ओके बेटा, नेक्स्ट। ऑन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय विंध्या एंड सतपुरा रेंज। इसके नॉर्थ की जो बाउंड्री है वहाँ पे विंध्या और सतपुरा, जो आपको विंध्या और सतपुरा है, किसमें? नॉर्थ में। किसमें है? नॉर्थ में। ओके, नेक्स्ट है नर्मदा एंड रिवर महानदी इज नर्मदा, सॉरी द लाइन, सतपुरा रेंज के बाद है द लाइन क्रिएटेड बाय रिवर नर्मदा एंड रिवर महानदी इज ए ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया। नॉर्थर्न और साउथर्न इंडिया के बीच में जो दीवार है, जो बाउंड्री है, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा और महानदी, जो हमारी परंपरा की प्रतीक है। साउथर्न इंडिया इज आल्सो कॉल्ड द साउथर्न पेनिनसुला। साउथर्न इंडिया को ही दक्षिणी प्रायद्वीप कहते हैं। इट हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7,500 किलोमीटर। इट आल्सो हैज़ ए नंबर ऑफ माउंटेन एंड ए फ्लैट रीजन इन द मिडल कॉल्ड प्लेट्यू। यानी कि इसका जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है? चारों तरफ से जो लाइनिंग है 7,500 किलोमीटर की रेखा है। और इट आल्सो हैज़ ए नंबर ऑफ माउंटेन फ्लैट रीजन, यानी कि जो मैदानी भाग है, नंबर ऑफ माउंटेन के बीच में और फ्लैट रीजन के बीच में जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू, पठार। क्या कहते हैं? पठार। सॉरी। नेक्स्ट है लेट अस रीड द मेजर जियोग्राफिकल रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया। जियोग्राफिकल रीजन के बारे में आओ हम आगे पढ़ेंगे कि साउथर्न इंडिया में कैसे जीवन है। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल हाईलैंड, डिकैन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, आइसलैंड। ओके बेटा, सबसे पहले हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। नाउ विल वी रीड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डिकैन प्लेट्यू। यानी कि जो प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीप पठार है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और एक डिकैन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। जो प्रायद्वीप है
पठार है, प्रायद्वीप पठार है, उसके नॉर्थ के लिए क्या है, नर्मदा नदी है, जिसको हम नर्मदा नदी की जो लेन है उसको क्या कहकर पुकारते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। These highlands and are surrounded by Aravalli Range in the northwest and Vindhya Range in the south of the region। इसके जो चारों सराउंडेड मीन्स होता है चारों तरफ। अरावली रेंज में नॉर्थ वेस्ट में जो अरावली रेंज है उसके चारों तरफ हाईलैंड है, जो विंध्या रेंज एंड विंध्या रेंज इन द साउथ ऑफ द रीजन, और जो विंध्या रेंज है वो साउथ में है। द सेंट्रल आइलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट एंड बट नैरोवर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में तो चौड़ा है और ईस्ट में कैसा है, सकरा है। नैरो मीन्स वाइड मीन्स होता है चौड़ा, और नैरो मीन्स होता है वाइडर मीन्स चौड़ा, और ईस्ट में कैसा है, सकरा है। दे इंक्लूड अरावली हिल्स, मलवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। इनसे क्या होकर निकलते हैं, अरावली हिल्स, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये तो होगी आपकी सेंट्रल हाईलैंड की बात। नेक्स्ट है आपका डिकेन प्लेट्यू। डिकेन प्लेट्यू, द डिकेन प्लेट्यू इज लार्ज प्लेट्यू इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। डिकेन प्लेट्यू जो है, डिकेन पठार जो है वो पठार वेस्ट में और साउथ भारत में फैला हुआ है। ओके, इट इज स्प्लिटेड फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स बाय द सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन रेंज। ये जो नॉर्थन प्लेन्स है, नॉर्थन प्लेन्स होते हैं उत्तरी मैदान, यहाँ ये उत्तरी मैदान से सतपुरा और विंध्या माउंटेन रेंज में तक फैला हुआ है। सेपरेटेड मीन्स फैलना। ऑन द बेस्ट ऑफ द प्लेट्यू आर द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट आर द ईस्टर्न घाट्स। यानी कि ये प्लेट्यू जो है, पठार जो है वो वेस्टर्न घाट्स ईस्ट में और ईस्टर्न घाट्स में फैला हुआ है। नेक्स्ट है द डिकेन इज रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज एंड प्रीशियस स्टोन। इस डिकेन में, इस मतलब पठार में हमें कीमती खनिज पदार्थ और मुख्य यानी कि कीमती और खनिज पदार्थ, कीमती पत्थर और खनिज पदार्थ के स्रोत हैं। प्राइमरी मिनरल और इज फाउंड in this region are mica iron, uri, coal, gold and diamonds। प्राइमरी मिनरल मुख्य जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे आपके अयस्क बोलते हैं ना, अयस्कों, वो रीजन मिक्का, आयरन, कॉयल, गोल्ड, डायमंड, यानी कि कीमती जो भी हैं वो सब इसी के अंदर पाए जाते हैं, मिलते हैं, इस पठार के अंदर ही मिलते हैं, कीमती पत्थर वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खुदाई। माइनिंग मीन्स होती है खुदाई करना। States laying in the Deccan Plateau region receive low rainfall। और यहाँ पर जो डिकेन पठार है यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। Therefore the climate is hot and dry। इसीलिए यहाँ का जो मौसम है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहता है, गर्म और शुष्क रहता है। Some parts however receive good rain। कुछ भागों में अच्छी बारिश पाई जाती है। हियर अच्छी बारिश पाई जाती है, तो हियर राइस, कॉटन, टी, कॉफ़ी एंड ऑयल सीड आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि कुछ भागों में जहाँ पर अच्छी बारिश होती है तो वहाँ पर पैदावार भी होती है, जैसे चावल है, कॉटन है, चाय है, कॉफ़ी है, ऑयल सीड्स है, ये सब। ओके बेटा, तो ये बात हो गई आपकी डिकेन प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट है आपका कोस्टल
रीजन। कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन है आपका। नाउ विल बी रीड, या फिर ऐसा करते हैं इसको कल पढ़ा देंगे। आज आपको इतना ही रीड करना आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, सारा चैप्टर एक साथ आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज आप इतना ही रीड करना। अगर इसमें कोई समस्या है या समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि बेटा यही इतना ही आपको रीड करना है। अगर आप इसे रीड करोगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएंगे, वरना इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक्स।